मजाक बड़ा उड़ा रखा है पूरी तरीके से। और हमें तो ये समझ में आता है कि अब उन्हें सत्ता का गुरूर हो गया है, और जनता ने जिस तरीके से उन पर भरोसा करके उन्हें जिताया था, जनता को लग रहा था कि स्मृति जी अमेठी में जाके कुछ करेंगी, काम करेंगी। वो मंत्रालय में, महिला विकास मंत्रालय में है, तो कुछ महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, भलाई के लिए काम करेंगी, लेकिन वो उस तरह का कोई काम नहीं कर रही है। उनका पूरा का पूरा ध्यान लगा हुआ है राहुल गांधी पे, प्रियंका गांधी पे, सोनिया गांधी पे। लेकिन वो एक चीज भूल गई है कि उनका जो मंत्रालय है वो गांधी मंत्रालय नहीं है, उनका मंत्रालय महिला बाल विकास मंत्रालय है। तो महिलाओं की चिंता करें, जो महिलाओं के साथ देश में शोषण हो रहा है, मणिपुर में इतनी देखो साहब, ये एक तरीके से जो है हमारे देश के जो गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर स्मृति जी भूखी है, जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रही है, जो पूरा महिला बाल विकास मंत्रालय चला रही है, पहले एचआरडी मिनिस्टर रही है, तो इस देश में पेट किसका भरा माना जाएगा? इस तरह के तंज स्मृति जी को शोभा नहीं देते। देख समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं रहता है। कहीं हो सकता है उनकी जिह्वा पे सरस्वती माता सवार हो, कहीं बैठी हो सरस्वती माता, और उनकी बात सही हो जाए, और 2024 में जब वो चुनाव लड़े, हो सकता है उनकी जमानत जब्त हो जाए और वाकई उनको जमीन पे आना पड़ जाए। तो इस तरीके के जो बयान है वो नहीं देने चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सीधा सवाल किया गया था कि भुखमरी क्रमांक में हम 111वें पायदान पे आ गए हैं, और जो आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आपके जो रोजगार के वादे हैं कि आप स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और जो तमाम विश्व 5वीं अर्थ शक्ति हमारा देश जो बन गया है, तो आखिर इस तरह का जो उलटफेर है वो क्यों है? जबकि भुखमरी क्रमांक में तो हमें और नीचे आ जाना चाहिए था, 100 से नीचे आ जाना चाहिए। 2013-14 से पहले तो हम 51वें 52वें पायदान पे थे, और अब हम देख लो 103 पे आए, फिर अब 111वें नंबर पे आ गए। तो ये तो कहीं ना कहीं ये चीज गले से नीचे नहीं उतर रही है। ईरानी कह रही है कि 3000 लोगों के पास कॉल करके पूछा जाता है, डाटा निकाल लिया जाता है। कोई मेरे पास भी तो कॉल करे, पूछे, तो फिर मैं बताऊं कि मैं भी भूखी हूँ। भाई देखो, देश की जनसंख्या 3000 नहीं है, और डाटा जो निकाला जा रहा है वो 3000 लोगों से नहीं निकाला जा रहा है। और दूसरी जो बात है स्मृति जी की, कि पूछने और बताने वाली, तो जब वो फोन उठाएंगी तभी तो कोई उनसे पूछेगा। फोन तो वो किसी से उठाती नहीं। अमेठी की जनता उनको ढूंढ रही है, अमेठी की जनता को वो सुनाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। जनता कोई अमेठी की सवाल करती है तो उनको धमका देती है। पत्रकार कोई अमेठी का सवाल करता है, पत्रकार की नौकरी छुड़वा देती है। तो उन्होंने तो इस समय लोकतंत्र का मजा रहा है, सरकार के लिए ठीक है। सवाल तो ये है ना कि भैया कहाँ कर रहे थे? आपने देखा होगा अभी दूरदर्शन ने क्या दिखाया, आप वही बातें कर रहे हो, भटकाने का काम कर रहे हो। और एक भाई देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, बोला भी जाहिल कौम है, और वही बातें चल रही है। नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, लटकाने भटकाने अटकाने का काम मोदी जी करते हैं। मुद्दों से भटकाने की जो काबिलियत है वो बीजेपी और मोदी जी के अंदर है। अब देखिए, इस समय जो मुद्दा है वो चल रहा था जनगणना का, तो जनगणना के मुद्दे से डाइवर्ट करके फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे ले आए, जबकि फिलिस्तीन और इजराइल से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो विदेशी मसला है कि भाई फिलिस्तीन इजराइल पे अटैक कर रहा है या इजराइल फिलिस्तीन पे अटैक कर रहा है, उससे हमें क्या लेना है? भाई हमें तो ये चीज ना देखो, वो लोग को पूरी जानकारी नहीं है। नेशनल मीडिया जो चीज दिखाता है उसको बेचारे वो लोग सच मानने लगते हैं। वो इस समय जो है, जो मासूम जो भक्त मंडली है, वो बेचारी इस समय एक तरीके से आप मान लो कृपा पात्र है। उनको जानकारी नहीं मिलती है बेचारों को। जैसे ही वो सुबह सो के उठते हैं, उनके पास व्हाट्सएप पे 150 ऐसे मैसेज आ जाते हैं। अब वो बेचारे क्या करें? उनकी दुनिया वही, उठने के बाद अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में वही खबरें आ जाती है, न्यूज देखते हैं तो न्यूज में वही खबरें आ जाती है। तो उनको तो एक तरीके से इस समय स्लीपर सेल बनाया हुआ है बीजेपी ने। अच्छा वो बताओ, बेचारे मणिपुर के बारे में जान नहीं पा रहे। कई लोगों से आप इस समय बात करोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि रूस, जो इजराइल फिलिस्तीन और आपका रूस यूक्रेन, वो तो इंडिया में बताने लगेंगे कि ये इंडिया का मसला है। और मणिपुर की बात करोगे तो हो सकता है वो लोग बेचारे ये बताने लगे कि मणिपुर तो विदेशी मसला है, क्योंकि उनकी जो जानकारी है वो सीमित कर दी गई है, और ना वो लोग उस जानकारी को बढ़ाना चाह रहे। 6 महीने के करीब हो गए, देखो साहब मणिपुर के क्या हालात हैं। ना तो उसमें स्मृति जी कुछ बोलना चाह रही, ना अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि 26 अक्टूबर तक
खबर आई है कि इंटरनेट सुविधा वहां पे बंद रहेगी और वहां पे फोर्स बढ़ा दी गई है। तो वहां स्थितियां बहुत खराब हो चुकी हैं। ना तो मोदी जी उस तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं, नौकरी की बात की जाए तो मोदी जी नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था तो साहब उस खबर से एक खुलासा हुआ। हम तो ये समझ रहे थे, आप लोगों से हमने बोला भी था कि शायद 12 लाख या 13 लाख करोड़ रुपया जो है इनका वेव ऑफ किया गया, लेकिन आरटीआई के जरिए पता चला कि साहब वो रकम तो 25 लाख करोड़ है। अब हमें समझ में आया कि बैंक के पास पैसा क्यों नहीं है, सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है, मोदी जी नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे। हम और आप लोग जो आटा दाल चावल तेल ले रहे हैं उस पे 18% जीएसटी क्यों लगाई गई। डीजल और पेट्रोल के दाम जो है 2 साल से 3 साल से हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, वो हमें सस्ता क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सारी कृपा जो है वो तो अडानी अंबानी जैसे गरीबों को दी जा रही है। हमारे मोदी जी और हमारी बीजेपी सरकार की नजर में अंबानी अडानी गरीब है और हम लोग रईस हैं। हमसे तो 18% जीएसटी ले रहे, ना हमें नौकरी दे रहे। अब उनको ये लगता है हमारे पास तो अकूत संपत्ति है, पिछली सरकारों ने हमारी तिजोरियां भर दी थी तो हमारी तिजोरियां तो खाली करने में लगे हुए हैं। और अंबानी जी और अडानी जी जो देश के बड़े बड़े रईस हैं उन पे कृपा लुटाई जा रही है। बताइए 25 लाख करोड़, आप अंदाजा लगाओ कितनी रकम हो सकती है, उससे हम कितने लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, कितने किसानों की जो है फसलें नष्ट हो रही उनका बीमा दे सकते हैं, उनकी फसल एमएसपी पे खरीदी जा सकती है। लेकिन वो काम सरकार के लिए जरूरी नहीं किसान है। सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं प्रधानमंत्री। भाई कोई एहसान कर रहे हैं क्या? किसानों ने बोला है कि उन्हें सम्मान निधि दो, किसानों ने तो सिर्फ एक बात बोली थी कि उन्हें एमएसपी दे दो, वो तो उन्हें दी नहीं। दिया क्या साहब, 800 किसान शहीद हो गए। उसके बाद अब वो कमेटी बनी है, वो कमेटी का नहीं पता चला। 3 महीने बाद कह रहे थे साहब एमएसपी तो की जब कमेटी पे फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी तक उस पे कोई फैसला नहीं आया। भाई विपक्ष तो अपनी जगह है, विपक्ष तो संसद में सवाल करता है, सड़क पे सवाल करता है। संसद में विपक्ष सवाल कर रहा है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जा रही है। सड़क पे अगर विपक्ष आंदोलन कर रहा है तो उसको जेल में भेज दिया जा रहा है, उन पे सीबीआई ईडी के छापे लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करवाया जा रहा है। लोकतंत्र को ये लोग बिल्कुल खत्म कर देने की कगार पे लेके आए हैं। और ये लोग अब तो एक और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तो थू थू हो रही है। जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वहां पे आप देखो कि जहां भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, सब जगह इनके लात जूते पड़ रहे हैं, कहीं तो इनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव जो वहां के प्रभारी थे वो गए थे तो पता चला कि उनकी खींचतान हो गई। महाराजा जो सिंधिया है श्रीमंत जी, उनकी भी खींचतान हो गई। अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी है, जो आईएएस ऑफिसर है, इनको बोल दिया है कि साहब इनको 3 महीने का टारगेट दिया है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने ये लोग अपने अपने जिले में सरकार का प्रचार करेंगे। जो हमारे देश की सेना है, जनथन और वायुसेना, उसको दे दिया है कि साहब आप सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे, रथ के जरिए चलाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे, घर घर जाके बताएंगे। क्योंकि नेताओं की बात अब जनता नहीं समझ रही है, सबको मालूम है कि बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं, तो शायद सेना की बात जनता मान ले, शायद आईएएस अफसरों की बात जनता मान ले, शायद सरकारी बाबुओं की बात जनता मान ले। अब सरकार इन बाबुओं के जरिए, इन अफसरों के जरिए जो है वो अपना प्रचार करवा रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। पर कमलनाथ भी तो अलग बयान दे रहे हैं, वो अखिलेश को यादव को लेके पहले कुछ बोल रहे थे, अब कुछ बोल रहे हैं। भाई देखिए, कमलनाथ जी और अखिलेश जी के जो बीच की बात है वो तो आपस में उन लोगों की जो भी बात हुई है वो मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है। अखिलेश जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि जो भी हमारे बीच में मतभेद था वो मतभेद दूर हो चुका है। और जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, आला कमान से अखिलेश जी की बात हो चुकी है। और अखिलेश जी ने बाकायदा बोला भी है कार्यकर्ताओं को कि आपस में नहीं उलझना है। जो हम गठबंधन है, मान लीजिए किसी भी बात को लेके वाद विवाद है तो उसको हम बैठ के सुलझाएंगे। बेहतर यही होगा कि कांग्रेस के और सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में ना उलझे, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे को भला बुरा ना कहें। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी सरकार है, जो सामंतवादी सरकार है, जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, इसको सत्ता से बाहर करना है।